नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर श्रीदेवी जिंगाड़े, रुचास आयुर्वेदा सेंटर से। आयुर्वेद के अनुसार सर्व रोगों का मुख्य कारण श्रोतोदृष्टि बताया गया है। अगर हमारे शरीर के स्रोतस यानी नसें, रक्तवाहिनियां, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र यह सब साफ और खुले रहे तो क्या बीमारी टिक सकती है? मगर आज की जीवन शैली, जंक फूड्स, रिफाइंड कार्ब्स, मानसिक तान तनाव का जीवन, इससे हमारे स्रोतस धीरे धीरे ब्लॉक हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कोई आयुर्वेदिक औषधि जो नियमित रूप से ले पाए, सुरक्षित और सस्ता भी हो। हाँ, आज मैं ऐसे ही एक महान रसायन औषधि के बारे में बताऊंगी। ये है हरितकी। हरितकी के बारे में कहा है, हरिते सर्व रोगांश्च तस्मात् प्रोक्ता हरितकी। हरितकी को आयुर्वेद में रसायन कहा है। रसायन यानी जो सर्व रोगों को नष्ट करता है, हमारी एजिंग प्रोसेस को धीमा करता है और शरीर के सभी स्रोतों को शुद्ध करता है। चरक संहिता में रसायन अध्याय में हरितकी का विशेष वर्णन मिलता है। औषधि सभी स्रोतों को शुद्ध करती है। पहला है हृदय और रक्तवाहिनी। आज लोगों में सबसे ज्यादा डर है हार्ट अटैक का। चरक संहिता में कहा है, प्रलेपम हृदय रसम, यानी उर प्रदेश या छाती में, चेस्ट रीजन में जो हमारे रस रक्त वाहिनियां हैं यानी कि ब्लड वेसल्स, उनमें स्रोतों के ब्लॉकेज को यह साफ करती है। यानी हरितकी कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज को हटाने में सहायक है। हरितकी के नियमित सेवन से रक्तवाहिनियां साफ रहती हैं, हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। जो लोग हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं उनके साथ हरितकी ले सकते हैं और अनुभवी डॉक्टर के सलाह से ले सकते हो तो और बेहतर है। दूसरा है मस्तिष्क, स्मृति और नर्वस सिस्टम। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी निर्णय शक्ति कम हुई है, याददाश्त कमजोर हो गई है या मन भारी सा हो गया है। आयुर्वेद में कहा है, स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्रम हरितकी, यानी हमारे बुद्धि, स्मृति और नर्वस सिस्टम पर जमी हुई परत को यह हटाती है। यह नर्व टॉनिक जैसे काम करती है। यह हल्के से लेकर क्रॉनिक डिप्रेशन में सहायक है। तीसरा है लीवर के लिए हरितकी। हरितकी लीवर को डिटॉक्स करती है, अनचाहे वायरस और बैक्टीरिया को हटाने में मदद करती है। सिरोसिस और असाइटिस जैसे रोग को पूरी तरह यह ठीक नहीं कर सकती, लेकिन मरीज के जीवन गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद करती है। चौथा है अस्थमा में हरितकी। अस्थमा में फेफड़ों के सूक्ष्म स्रोतों में कफ का लेप बना रहता है। हरितकी यह लेप को हटा के स्रोतों को शुद्ध करती है और सांस की तकलीफ को कम करती है। अस्थमा में अगस्त्य हरितकी रसायन, चित्रक हरितकी रसायन, इन औषधों का उपयोग लाभदायी देखा गया है। चरक संहिता में कहा है, अश्मरी मूत्रकुक्षा मूत्रघातम च नाशयेत, यानी यह किडनी स्टोन को या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से जो मूत्र मार्ग में रुकावट आती है और मूत्र मार्ग के अन्य कई समस्याओं में यह लाभदायी देखी गई है। पांचवा है पाचन तंत्र, यानी मुंह से लेकर गुदा तक हरितकी कब्ज को दूर करती है। हरितकी चूर्ण पानी के साथ लेने से यह पेट में के अम्लता को कम करके एसिडिटी को कम करती है। हरितकी को चक्षुष यानी नेत्र के लिए लाभदायी बताई गई है। आंखों में लालिमा, खुजली या जलन, इन अवस्थाओं में भी हरितकी या फिर त्रिफला का उपयोग बहुत लाभदायी देखा गया है। कई रिसर्च में पाया गया कि हरितकी कैंसर की रुकावट में भी सहायक देखी गई है। हरितकी में मौजूद फेनोलिक कंपाउंड्स यह सेल के प्रोलिफरेटिव प्रोसेस को धीमा करते हैं और कैंसर सेल के फैलाव के रोकने में सहायक रहते हैं। सही मात्रा में लेने से यह हरितकी कैंसर की रिस्क को कम करने में सहायक देखे गए हैं।
लेकिन कैंसर के मैनेजमेंट में अनुभवी डॉक्टर की सलाह लेना बहुत अनिवार्य है। हरितकी कषाय रस वाली, वृक्ष गुण और उष्णवीर्य वाली है, इसलिए बहुत ही पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए यह बहुत सावधानी से लेना जरूरी है। हरितकी कैसे लें? हरितकी फल का चूर्ण करके उसे घी में थोड़ा भूनकर वह हर दिन आधा से 1 चम्मच रात में सोते वक्त गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। उसके ऊपर 1 चम्मच घी और गर्म पानी पीना और ज़्यादा लाभदायी देखी गई है। घी के साथ लेने से इसका रुक्षता गुण कम होता है। या फिर नियमित हरितकी लेने के साथ साथ खाने में घी, दूध और ज़्यादा करना चाहिए। हरितकी को नहीं ले सकते, गर्भवती स्त्री को हरितकी नहीं लेना चाहिए, और जो लोग बहुत ही कृश यानी कमजोर व्यक्ति है और बहुत ही पित्त प्रकृति वाले लोग हरितकी नहीं लेना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हरितकी किन रोगों में किन किन अनुपान के साथ लेना चाहिए या फिर ऋतु के अनुसार हरितकी किन अनुपान के साथ लेना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ हरितकी लिखे, मैं हरितकी के ऊपर और वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, धन्यवाद।